देखो, अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसमें। व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेबिलिटी? व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेबिलिटी फॉर अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी? इसको भी आप 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग अटैम्प्ट करोगे कि जैसे सीबीएसई ने आपसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया है। अब आप खुद सोच के बताओ, आप खुद से क्या अटैम्प्ट करोगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो आप इसको देखोगे कि आया कहाँ से है, कैसे आया है ना। तो ये मैं बता दूं आपको, बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में से ही है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बायोलॉजिकल कम्युनिटी होती है जो, उसके लिए स्टेबिलिटी क्या होती है वास्तव में। व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेबिलिटी फॉर अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी? तो देखो, आंसर में हम इसका लिखते हैं। सबसे पहला, इट शुड नॉट शो, it should not show too much variation in productivity from year to year. सबसे पहले तो हर साल प्रोडक्टिविटी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आना चाहिए, तो एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी को स्टेबल कहा जाएगा। यानी जितना वो टोटल बायोमास प्रोड्यूस कर रही है ना एक साल में, हर साल एक रेंज उसी में ही आनी चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होता जा रहा है तो वो स्टेबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहूँ, कोई स्कूल है जिसकी 600 की स्ट्रेंथ है, 600 की स्ट्रेंथ है ना। अगले साल 550 रह जाते हैं बच्चे, अगले साल 500 रह जाते हैं, अगले साल 400 रह जाते हैं। तो आप खुद सोच के देखो, ये स्कूल स्टेबल नहीं है ना। कोई पॉपुलेशन है कहीं पे, किसी कॉलोनी में मान लो 2000 लोग रहते हैं, वहाँ पे अगले साल 1500 रहें, उससे अगले साल 1300 रहें, तो घट रहे हैं ना, है ना। यही कहना चाह रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी जितनी टोटल बायोमास क्रिएट हो रहा है एक साल में, हर साल उतना एवरेज बना रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं घटना चाहिए, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता भी है कम। जैसे मान लो यहाँ 550 हैं तो अगले साल 500 हैं, तो अगले साल यहाँ 600 हो जाने चाहिए ना, या 550 हो जाने चाहिए। 400 तो कम हो रहे हैं, हर साल कम हो रहे हैं। तो ये है वेरिएशन का मतलब, ये आप अच्छे से भी समझते हो। सेकेंड, इट मस्ट बी रेसिलियंट। It must be resilient towards occasional disturbance, towards occasional disturbances, either man-made or human, either natural or man-made। ईदर नेचुरल और मैन मेड, यानी कि ओकेजनल डिस्टर्बेंस, यानी कि कोई प्राकृतिक आपदा जो नेचुरल रूप से आ रही है, यानी नेचुरल डिज़ास्टर टाइप से, या कोई प्राकृतिक आपदा आ रही है और कोई ह्यूमंस उसको ख़राब कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसके प्रति रेसिलियंट होनी चाहिए वो बायोलॉजिकल कम्युनिटी। कहने का मतलब कि एक एरिया है, उसमें बायोलॉजिकल कम्युनिटी में कुछ स्पीसीज़ रह रही हैं। मान लो कुछ नेचर ने मान लो फॉरेस्ट में आग लग गई, उसमें तो बहुत सारी स्पीसीज़ डिस्ट्रॉय हो गई ना, प्लांट की और कुछ एनिमल्स की, इंसेक्ट्स की। तो अब अगर वो रेसिलियंट मतलब दोबारा से उभर जाना, रेसिलियंट का मतलब होता है जैसे मान लो आप गिर जाओ तो दोबारा से खड़े हो जाओगे ना, ऐसे ही कोई कम्युनिटी, कोई एरिया, कोई इकोसिस्टम डैमेज हो गया, वो वापस से अगर रीग्रोथ कर ले, वापस से अपने आप को मेंटेन कर ले, स्टेबल कर ले, तो रेसिलियंट है। और उसको रेसिलियंट ही होना चाहिए,
तभी तो स्टेबिलिटी बनेगी उस बायोलॉजिकल कम्युनिटी की। अगर बायोलॉजिकल कम्युनिटी रेसिलिएंट नहीं हो तो मान लो ह्यूमंस एक्सप्लॉइट कर जाएं, कुछ 20 स्पीसीज़ को एक्सप्लॉइट कर जाएं, यानी निकाल के उन जानवरों को खा जाएं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गई, तो अगर रेसिलिएंट होगा तो ये वापस से ग्रो कर लेगा, है ना, उन 20 स्पीसीज़ को, क्योंकि हमने सारे ऑर्गेनिजम्स तो खाए नहीं है स्पीसीज़ के। लेकिन अगर रेसिलिएंट नहीं हुआ तो आप जानते हो क्या नुकसान होगा, ये पूरी की पूरी इकोसिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। ये है रेसिलिएंट का मतलब। थर्ड, it must be resistant, it must be resistant towards invasion of alien species. It must be resistant towards invasion of alien species, यानी कि अगर इस जगह पे ये तो ह्यूमंस ने खा लिया, मान लो 20 स्पीसीज़, अगर कोई प्रीडेटर आ जाता है और प्रीडेटर यहाँ पे इन स्पीसीज़ को खा जाता है तो इन्वेजन हो गया ना एलियन स्पीसीज़ का। तो जाहिर सी बात है कोई एलियन स्पीसीज़ जब किसी कम्युनिटी में आती है ना तो वो फूड के लिए ही आती है। फूड खाएगी तो किन जानवरों को ही खाएगी, जानवरों को खा जाएगी तो वो उस इकोसिस्टम में अनस्टेबिलिटी पैदा करते हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा, रेजिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि उनको अलाउ ना करे। और कैसे अलाउ नहीं करेगी वो, जाहिर सी बात है कि ऑलरेडी उसमें स्टेबिलिटी होगी। इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टुवर्ड्स इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज़, एलियन स्पीसीज़ को वो इन्वेड करने से रोकेगी, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा मैकेनिज़्म ही नहीं होगा कि एलियन स्पीसीज़ वहाँ आए। वो ओवरऑल अपने आप में स्टेबल होगी, स्टेबल है तभी रेजिस्ट कर पा रही है। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया है व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेबिलिटी फॉर अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी।